चलो प्रयास कर लो, चलो प्रयास कर लो। जब प्रयास करने की बारी आई, जो ग्रामीण थे उन्होंने क्या किया कि एक चूहा को पकड़ के लिया, ठीक है, और तार का एक भाग उसके पुछड़ी में या पैर में बांध दिया और उसको क्या किया कि नाला में छोड़ दिया, ठीक है। अब चूहा संकेत था, वो अपना गति से दौड़ते हुए नाला को क्रॉस कर गया। जब नाला को क्रॉस कर गया तो तार भी पार हो गई। जब तार पार हो गई तो उस आदमी के दिमाग का दाग वो इंजीनियर देने लगे। यहाँ पर हम जो इस कहानी को आपके साथ शेयर किए, उसका मूल कारण क्या है कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है वही सफल इंसान है, सो बात नहीं है। आपको अनिवार्य रूप से, देहात में एक कहावत कही गई है कि अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो तो सलाह मशविरा अन्य लोगों से लेनी चाहिए, और कहता है कि अगर कोई नहीं है तो दीवारों से लोग पूछ के काम करता है, नहीं। तो आप अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर नहीं समझेंगे। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि हम शिक्षकों से भी ज्यादा दांत कौन निकालता है रे? ये संभव है। हमको उस लड़का का नाम याद नहीं है, लेकिन करीब में 3-4-5 साल पहले की घटना में सर को भी दिखाए थे। 3-4 साल पहले की घटना है। वो क्या करता था कि कुछ मैंने थ्योरम्स को अपने हिसाब से प्रमाणित करता था, कुछ अलग तरीका से वो डेवलप कर लेता था। अभी जब आप कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेंगे तो मान लीजिए कि आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। अब ऐसा नहीं कि ट्रिक्स जो है सो हर चीज पर अप्लाई हो जाए, अब बात कुछ हो सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप एक अच्छा इंसान हैं और आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। उसमें आपका जो सेल्फ लेबर है, जो आपका जो अपना श्रम है, परिश्रम है, वो ज्यादा कारगर साबित होगा। शिक्षक एक माध्यम है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, आपके साथ वो इंटरैक्ट होते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ता पर चलना आपको है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और समय आपका प्रारंभ हो चुका है। अभी से लेकर 4 वर्ष तक अगर आप अपने समय की पहचान किए, उसके अनुकूल आप आचरण किए, तो आप अच्छे और सम्मानित स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर जीवन भर आपको पश्चाताप हाथ लगेगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, अभी शिक्षक लोग, हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके बावजूद आप में पूरा मरमरिंग है, कोई उधर बात कर रहे हैं, कोई उधर बात कर रहे हैं। ये सेहत के लिए सही नहीं है, ये सेहत के लिए सही नहीं है। आपसे मेरा अनुरोध है कि विद्यालय नियमित आइए और यहाँ से कुछ हासिल करके जाइए। आप कुछ खोने के लिए नहीं आते हैं, विद्यालय आप कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो प्राप्त कैसे करेंगे? जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदार नियत से करेंगे। आपके नियत में खोट नहीं होनी चाहिए। आप जिस कार्य के लिए आते हैं घर से, उस कार्य को यहाँ से आप पूर्ण करके जाएं। बहुत सारे बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं सारे लोगों में। कोई बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई बच्चे घूमने आते हैं, कोई एंजॉय करने आते हैं, कोई उधर घूमने आते हैं, कोई उधर घूमने आते हैं, कोई किसी को देखने आते हैं। नहीं, तो अभी आपका मात्र सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, और वो लक्ष्य क्या है कि हमको अच्छा गुणवान आदमी बनना चाहिए, हमको नॉलेजेबल पीपल होना चाहिए, और भविष्य में हर मुकाम को सुगम तरीके से समाधान करने के लिए आप सक्षम बन सकें। अभी बहुत सारी गतिविधियां होती है, अभी जस्ट हाल फिलहाल गतिविधि हुई, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो हम शिक्षकों के प्रति उचित सम्मान
वही होगा कि आप यहाँ से एक सफल इंसान बन के जाएंगे और हम लोगों को खुशी होगी। अभी आप कोई आदमी एसडीओ बन जाएगी और आपके चैम्बर में जाने का अवसर मिलेगा और तुरंत आप कुर्सी पर से उठ जाइए। एक प्रीति नाम की लड़की है कोणार्क की, MIS के रूप में काम कर रही है DDC ऑफिस में, अपने स्कूल के स्टूडेंट रही है। अब वहाँ पर बहुत सारे उसके कर्मी और कुछ ऑफिसर्स लोग होते हैं, लेकिन जो है उसके पास हम लोग पहुँचते हैं, बेचारी खड़ा हो जाती है। प्रणाम करने की बात थी और उसको मना किया गया कि नहीं अब तुम ये काम मत करो, तुम यहाँ पर ऑफिशियल रिलेशन में रहो। बट आज के डेट में भी ऐसा उसका संस्कार है, खड़ा हो रहा है, सर पानी पीजिए, ये कर लीजिए।